हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल फाइनेंस पीडिया, जहां पे हम फाइनेंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो फाइनेंस में तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप किसी भी स्टॉक को चुनना चाहते हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो शेयर मार्केट में, तो आपको किस तरीके से करनी है। आपको फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो करना है या फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों एनालिसिस होते हैं क्या हैं, क्या चीज़ें हम इनमें देखते हैं। देन बात करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस के साथ क्या प्रॉब्लम है। एंड देन बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें आपको यहाँ पे फेस करने को मिलेंगी। एंड लास्ट में बात करूंगा कि मैं कौन सा एनालिसिस यूज़ करता हूँ एंड मेरा ओपिनियन क्या है कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करें कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। अब देखो, चाहे आप कोई स्टॉक चुनना चाहते हो, चाहे आप गोल्ड चुनना चाहते हो, कोई भी कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये जो एनालिसिस है ये आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। बट हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं अपने स्टॉक मार्केट की, तो यहाँ पे मैं यही बताने वाला हूँ कि स्टॉक्स में किस तरीके से आपको इनको यूज़ करना है। अब सिंपल पहले बात करें कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। तो फंडामेंटल में बेसिकली हम क्या देखते हैं, जो लोग कॉमर्स से हैं उनको ऑलरेडी आई थिंक पता होगा, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया अपनी क्लासेस में। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, यहाँ पे हम जो वो कंपनी के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि भाई कंपनी किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, इनकी बैलेंस शीट किस तरीके की है, ये क्या काम कर रहे हैं, क्या धंधा है इनका, कौन है इनके ओनर, कौन है उनका माइंडसेट क्या है, वो इस कंपनी को कहाँ पे देखते हैं अगले 5 साल में, 10 साल में, वो किस तरीके से ग्रोथ के बारे में वो ओरिएंटेड है या नहीं है, या सिर्फ बस चलाते जा रहे हैं कि हाँ भाई चलती जा रही है तो ठीक है, चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम कंपनी, तो वो ऐसा सोच रहे हैं या फिर सच में वो कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें कि वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका आने वाला टाइम कैसा है, उनका मतलब ग्रोथ है या नहीं है। अब लेट्स से कोई ऐसी कंपनी है जो कि मतलब एग्जांपल लेते हैं, समझ लो वो जो है वो टाइप राइटर बेच रही है। ठीक है, आज के टाइम पे कोई कंपनी टाइप राइटर बेच रही है, तो क्या आप उस कंपनी के शेयर लेने चाहोगे? नहीं, टाइप राइटर की ऑब्वियसली डिमांड ही नहीं है। आज टाइप राइटर कौन यूज़ करता है? टाइप राइटर को ऑलरेडी जो वो मतलब किसी और प्रोडक्ट ने जो वो रिप्लेस कर लिया। तो इसलिए टाइप राइटर अगर कोई कंपनी बेच रही है तो डेफिनेटली यार उसका कोई प्रॉफिट एंड लॉस कोई ऐसा धंधा है ही नहीं, मतलब तो इसलिए वैसी कंपनी से आप दूर रहोगे। तो इसलिए आपको यही चीज़ देखनी होती है उसमें कि प्रोडक्ट क्या है, उनके ग्रोथ कैसे होगी उनकी, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है, उसकी रेशोज कैसी हैं, अलग अलग रेशोज आती हैं, पी रेशो होती है, पीबी रेशो होती है, बहुत सारी अलग अलग तरीके की रेशोज हैं। उनका जो है वो टैक्स के पहले प्रॉफिट क्या है, टैक्स कितना लग रहा है, उनकी सेल्स बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, उनके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, उनको आने वाले टाइम में किस कंपनी से खतरा हो सकता है, किस तरीके से उनका जो मार्केट शेयर है बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है फंडामेंटल एनालिसिस में। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी और छोटी सी एग्जांपल लेकर समझाऊंगा फंडामेंटल एनालिसिस क्या है। मैं सामने खड़ा हूँ, ठीक है, मेरा फंडामेंटल एनालिसिस क्या है कि हाँ भाई हट्टा खट्टा आदमी है, मैं मतलब हालांकि इतना हूँ नहीं, ठीक है, मोटा थोड़ा सा हूँ। तो उसके अलावा क्या है कि हाँ भाई इसकी शक्ल भी ठीक है और मतलब हाथ पैर हैं, सब 2 हाथ हैं, उसके अलावा 2 टांगे हैं और एक शक्ल पूरी है, 2 कान हैं, एक जो है वो नाक है, 2 आँखें हैं, सब कुछ ठीक है। ठीक है, ये मेरा होगा फंडामेंटल एनालिसिस कि हाँ भाई ये आदमी पूरा ठीक है, एक मतलब जैसा एक आदमी होता है वैसा ही आदमी है। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या है, ये तो आपको फंडामेंटल की जो है समझ आ गई। अब मेरी एग्जांपल थोड़ी सी वेird हो सकती है बट आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या हो गया कि हम कंपनी को देख रहे हैं कि हाँ भाई वो प्रॉफिट कमा रही है नहीं कमा रही है, बैलेंस शीट क्या है उसकी, कितनी एसेट्स हैं, कितनी उसकी देनदारी है, किसको उसने पैसे देने हैं, ज़्यादा कर्जा तो नहीं है उस पर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये हो गई फंडामेंटल एनालिसिस। और आदमी मैंने आपको बता दिया कि हाँ भाई 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 नाक हैं, नहीं 2 कान है बेसिकली, 1 नाक है और 2 आँखें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई फंडामेंटल। अब सेकंड चीज़ है टेक्निकल। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम प्राइस को पढ़ते हैं कि अगर कोई कंपनी है, उसका कोई भी स्टॉक है, उसका 100 रुपये प्राइस चल रहा है, इस समय उस स्टॉक का प्राइस 100 रुपये चल रहा है, तो हम उसकी स्टडी करेंगे कि भाई ये 100 रुपये है तो क्यों है, किस कारण से है, आने वाले टाइम में किस तरीके से हो सकता है। अब टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, बेसिकली हम हिस्ट्री से जो है, पास्ट से जो वो रेफरेंस लेते हैं कि अगर पास्ट में इस तरीके से हुआ है तो आने वाले टाइम में भी इस तरीके से हो सकता है। हालांकि अगर आप अंदर जाओगे थोड़ा प्राइस के और उसको स्टडी करोगे तो आप फ्यूचर देख सकते हो थोड़ा सा, बट डेफिनेटली वो जरूरी नहीं कि वो ऐसा ही होगा। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, आप बेसिकली फॉलो करते हो प्राइस को, मतलब जिस तरीके से प्राइस बढ़ेगा, जिस तरीके से प्राइस आपको रिएक्ट करेगा, कि अगर प्राइस कहेगा भाई मैं नीचे की ओर जाना चाहता हूँ तो आप कहोगे चलो नीचे, हम भी चलते हैं नीचे आपके साथ। अगर कहेगा कि मैं बढ़ना चाहता हूँ यहाँ से तो आप भी कहोगे चलो ठीक है भाई हम तो चलते हैं। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको हमेशा मार्केट के पीछे चलना है, मार्केट के आगे नहीं चलना है। ये नहीं कहना कि हाँ भाई ये स्टॉक 100 रुपये में खड़ा है ना, चल मेरे को पता है 200 रुपये जाएगा, मैं इसको खरीद लेता हूँ। अगर प्राइस कहेगा कि हाँ भाई मैं 200 जाना चाहता हूँ तो फिर आपको खरीदना है। टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली हम प्राइस को स्टडी करते हैं, जो भी प्राइस है सिंपल प्राइस उसको हम स्टडी करते हैं। अब ये किसके थ्रू करते हैं, ये बेसिकली चार्ट्स होते हैं, उसके अंदर हम जो है समझते हैं। अब चार्ट्स बिल्कुल प्राइस को आप फॉलो करना है आपको, वो मैं आने वाली वीडियोस में समझाऊंगा। हो सकता है उसका मैं पूरा एक कोर्स भी आपको बनाकर बता दूं कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से आप कर सकते हो। बट हाँ टेक्निकल एनालिसिस, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं,
अब अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो तो फंडामेंटल एनालिसिस में प्रॉब्लम मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट फंडामेंटल क्या है कि फंडामेंटल एनालिसिस कौन कौन देखता है, जो भी जैसे मैंने आपको बताया था DIIs होते हैं, ये सारे लोग जो फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। अब अगर DIIs मतलब समझ लो म्यूचुअल फंड है, ठीक है, आपने म्यूचुअल फंड को पैसे दिए थे, अब म्यूचुअल फंड आप कि कोई भी कंपनी चूज करता है तो वो कैसे करता है, वो ये सारी चीजें देखता है। वो ये देखता है कि भाई ओनर कौन है कंपनी का, क्या क्या चीजें वो कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट बेच रही है, क्या उसका फ्यूचर है। तो अब उन्होंने जो है फंडामेंटल देख लिया। अब समझ लो उन्होंने फंडामेंटल देखकर कोई भी स्टॉक बाय करा। आज समझ लो उन्होंने ए कंपनी का कोई स्टॉक जो है वो देखा, फंडामेंटल उसके सबके अच्छे थे, उन्होंने वो स्टॉक को बाय करा। अब अगर बाय करेंगे तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा, उसका डिमांड आई उसकी, तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो आपको आपके चार्ट बता देंगे कि हाँ भाई यहाँ पे किसी ना किसी ने प्राइस इसको जो है बढ़ा है, इसका किसी ना किसी ने इसको जो है खरीदा है। तो अगर आप टेक्निकल देख रहे हो, मतलब अगर आप चार्ट्स को देख रहे हो, अगर आप प्राइस को पढ़ रहे हो, तो आप ऑटोमेटिकली फंडामेंटल को भी देख रहे हो। समझ लो आज कोई स्टॉक है, उसका 100 रुपये प्राइस है, तो वो किसने बनाया, किसी ना किसी ने तो बनाया। अब वो जिसने बनाया, समझ लो हम यहाँ पे बात करते हैं कि वो DIIs ने बनाया या FIIs ने बनाया, ठीक है, बट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको ये सोचना नहीं है कि किसने बनाया। जिसने भी बनाया आप सिर्फ इतना समझो कि वो आपसे समझदार है, उसके पास आपसे ज़्यादा पैसा है, सिर्फ इतना समझना है, ठीक है। तो जिसने भी वो प्राइस बनाया उसने ऑलरेडी जो है फंडामेंटल पढ़ रखे हैं, ठीक है। आज किसी भी कंपनी का समझ लो रिलायंस का जो रेट है वो इस समय 2100-2200 रुपये के आसपास है। अब जिसने भी वो 2100-2200 रेट बनाया है उसने डेफिनेटली रिलायंस के फंडामेंटल्स पढ़े हैं ना, उसको पता है कि हाँ भाई रिलायंस जो है वो अच्छे से ग्रो कर रही है, जियो भी है इनके पास और ये आगे भी इनका बहुत अच्छा फ्यूचर ये जो है वो प्लान कर रहे हैं। मुकेश अंबानी का ग्रोथ प्रोस्पेक्टस भी बड़ा अच्छा है, उनका विजन बड़ा अच्छा है, तो डेफिनेटली उसने फंडामेंटल देखा है। अगर आप उसका प्राइस फॉलो कर लोगे, प्राइस से अगर आप समझ लेते हो कि हाँ इसका जो है अच्छा सही चल रहा है, सब कुछ अप ट्रेंड में चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो डेफिनेटली आपने फंडामेंटल भी देख लिया। मतलब अगर आप फंडामेंटल देखते हो तो फिर आप टेक्निकल को फॉलो नहीं कर रहे हो, क्योंकि जो भी लोग फंडामेंटल देखते हैं, जो बैलेंस शीट पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, ईयरली स्टेटमेंट देखते हैं, तो वो लोग टेक्निकल नहीं देखते हैं। उनमें से मोस्टली लोग सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं और वो चार्ट्स को फॉलो नहीं करते हैं। बट जब आप चार्ट्स को देख रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली फंडामेंटल्स को भी देख रहे हो, बिकॉज जिस भी कंपनी के फंडामेंटल्स बुरे हैं उसका चार्ट कभी भी अच्छा नहीं होगा, उसका चार्ट भी बुरा ही होगा। और चार्ट में आपको बता दूं, फंडामेंटल्स बुरा होने से पहले चार्ट बुरा होता है। मतलब फंडामेंटल्स हो सकता है 2 साल बाद बुरे हो, कि आपको दिखे कि हाँ भाई ये कंपनी को लॉस होना शुरू हो गया या घाटे में जा रही है, सब कुछ बुरा हो गया इनके साथ, कोई भी इनकी डील अप्रूव नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जो भी गंदी चीज़ें हो सकती हैं वो हो रही हैं। बट अगर आप देखोगे चार्ट जाकर देखोगे तो चार्ट हो सकता है आज से 1 साल पहले बता दिया उसने कि भाई इसका ये काम होने वाला है। तो इसलिए क्योंकि एक्चुअली में क्या है, जो भी वो स्मार्ट पैसा है वो धीरे धीरे उससे निकल रहा है ना स्टॉक से, तो वो जब निकलेगा तो प्राइस में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अब अगर कोई कंपनी है, ठीक है, वो अब मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि प्राइस को हर चीज़ पता है और आपसे पहले पता है, तो अगर कोई कंपनी का जो है फ्यूचर अच्छा है तो फंडामेंटल में तो वो बाद में आएगा ना। फंडामेंटल में क्या है, जैसे जैसे उसके जो अच्छे रिजल्ट आने शुरू होंगे, उसकी डील्स अप्रूव होंगी, सब कुछ ऐसा चीज़ें होंगी, ठीक है, प्रॉफिट बढ़ेगा या उसका क्या कहते हैं सेल्स बढ़ेगी, तो तभी फंडामेंटल में आएगा। तो फंडामेंटल में आने से पहले प्राइस में आ जाता है, बिकॉज प्राइस जो बना रहा है वो फंडामेंटल को देख रहा है। अब ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत समझने में अच्छी लगेगी आपको, बट हाँ प्राइस को भी पढ़ना आसान बात नहीं है, आपको धीरे धीरे समझ आएगी। बट आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि अगर आप टेक्निकल देख रहे हो, आप चार्ट्स देख रहे हो, तो आप फंडामेंटल भी देख रहे हो इनडायरेक्टली। और बट हाँ आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब आप चार्ट्स पढ़ रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कंपनी है क्या, थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि आपको ये सारी चीज़ें देखनी कि हाँ भाई कंपनी का प्रॉफिट कितना है, वो बैलेंस शीट क्या है, वो आपको चार्ट दिखा देगा कि ये कंपनी में असल में क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें वहाँ से पता लग जाएंगी। अभी हम बात करते हैं कि इन दोनों एनालिसिस के साथ प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल के साथ, देन बात करेंगे टेक्निकल के साथ। अब ये जो मैंने पीछे अभी इतनी कहानी करी है 5-6 मिनट की, इसको अगर आपको समझ नहीं आई है तो एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड हो सकता है मैं आगे जो है कभी ये चीज़ों को डिस्कस ना करूं, क्योंकि आगे हम और अलग अलग चीज़ों पे जाने वाले हैं। ये सिर्फ एक बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ है कि फंडामेंटल एनालिसिस के साथ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगी। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो भी चीज़ है फंडामेंटल में जो वो बाद में आती है। कई बार ऐसा भी होता है कि फंडामेंटल में पहले आ जाती है, प्राइस में बाद में आती है, बट ज़्यादा चांसेस यही है कि जो भी चीज़ है वो फंडामेंटल में बाद में आएगी। अब होता क्या है, जो भी कंपनीज है वो रिजल्ट कब अनाउंस करती हैं, अपने क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं उनके। जैसे आज समझ लो मार्च में आया, उसके बाद कब आएगा, 3 महीने बाद, फिर उससे अगला रिजल्ट 3 महीने बाद, फिर उससे अगला रिजल्ट 3 महीने बाद, तो टोटल 1 साल में उनके 4 बार रिजल्ट आएंगे जो कि क्वार्टरली रिजल्ट होंगे। अब अगर आपने आज देखा, ठीक है, आज महीने मतलब समझ लो आपने आज की डेट में देखा, जितनी भी आज डेट है, समझ लो आज आपने देखा रिजल्ट उस कंपनी का बड़ा अच्छा आया, प्रॉफिट भी आया, सब कुछ, सेल्स भी अच्छी है, पिछले क्वार्टर से भी अच्छी है, पिछले साल से भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। बट अगले 3 महीने में आपको नहीं पता कि उस कंपनी में क्या बदलाव होने वाले। हो सकता है जब आप अगले 3 महीने का रिजल्ट देखो तो वो बिल्कुल ही बुरा हो, मतलब लॉस हो गया उसको, कंपनी को सीधे कुछ, मतलब सेल्स नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। बट जब तक आप देखोगे, वो 3 महीने बाद जब तक आप देखोगे, तो हो सकता है उसका प्राइस ऑलरेडी गिर गया उस स्टॉक का, और हो सकता नहीं होगा ही,
क्योंकि वो प्राइस में पहले आ जाएगा। तो फंडामेंटल में आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि आपको पता नहीं लगता कि यार किस तरीके से जो वो मतलब प्राइस रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि आपने प्राइस की स्टडी नहीं करी है, आपने सिर्फ कंपनी की स्टडी करी है। तो कंपनी की स्टडी अगर आप करोगे तो आपको सबसे पहली चीज़ ये भी नहीं पता लगेगा कि उस पर्टिकुलर स्टॉक को लेना कहाँ पे है। समझ लो आज मैं किसी भी कंपनी का एनालिसिस करता हूँ, अब स्टॉक मैं यहाँ पे कोई भी नाम नहीं लूंगा, बट हाँ कोई भी आपने कंपनी का एनालिसिस करा, फंडामेंटल देखा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा है, उसका सेल्स बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, ठीक है, ओनर भी उसके अच्छे हैं, ठीक है, ट्रस्ट वर्थी है, सब कुछ है, तो आपने वो स्टॉक को पसंद कर लिया कि हाँ भाई ये स्टॉक अच्छा है। अब आपको इतना नहीं पता कि उसको लेना कहाँ पे है, बिकॉज चाहे आप अच्छा स्टॉक चूज भी कर लो, अगर आपने उसको गलत जगह पे ले लिया तो आप कभी भी कमा नहीं पाओगे, ठीक है। आज सबको पता है कि यार रिलायंस बड़ी अच्छी कंपनी है, HDFC बैंक बड़ा अच्छा बैंक है, ठीक है, उसके अलावा L&T लार्सन एंड टुब्रो जो है वो बड़ी अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, जो भी बड़ा काम होता है, जो भी बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है किसी भी देश में हमारे, तो वो उसी को मिलता है। बट अगर आपने उसको गलत जगह पे ले लिया, ठीक है, रिलायंस अगर आपने बहुत ऊपर ले लिया, HDFC बैंक आपने बहुत ऊपर ले लिया, तो एक तो आपका टाइम भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टॉक सीधे तो चलते नहीं है, खड़े होकर चलते हैं, 6-6 महीने खड़े रहते हैं। तो अगर आपने ऊपर ले लिया तो आपका टाइम भी गया, उसके अलावा आपका पैसा भी अटका रहा, और हो सकता है आप लॉस में उसको काट लो। तो इसलिए फंडामेंटल आपको जरूर से देखना जरूर है, ये नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल नहीं देखना है, बट उससे पहले हम बात करते हैं कि टेक्निकल में क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर हम बात करेंगे कि क्या आपको देखना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल में आपको समझ आ गई कि आपको जो एक तो थोड़ा लेट चीज़ें पता लगती है, एंड आपको कभी ये नहीं पता लग सकता कि कितने प्राइस पे लेना है, किस प्राइस पे लेना है, किस प्राइस पे एग्जिट करना है, ठीक है। हो सकता है फंडामेंटल आपके जो है वो 2-2, 3-3 साल तक अच्छे दिखाता रहे, बट दूसरी साइड प्राइस गिरता रहे, और फिर आपको एक दिन जाकर पता लगेगा जब फंडामेंटल दिखाने शुरू करेंगे कि भाई ये तो खत्म होगी कंपनी, बट तब तक प्राइस भी खत्म हो गया होगा। तो इसलिए ये चीज़ प्रॉब्लम है। अब टेक्निकल में क्या प्रॉब्लम है, अब टेक्निकल में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि यहाँ पे ना सब्जेक्टिव बड़ा है। समझ लो कोई भी चार्ट आपने खोला, ठीक है, कोई भी किसी कंपनी का चार्ट आपने खोला, प्राइस देख रहे हो आप, उसमें प्राइस ऊपर जा रहे हैं, जो भी हो रहा है। अब वहाँ पे जब भी आप एनालिसिस करोगे ना, समझ लो 2 बंदे हैं, एक मैं एक आप, हम दोनों को जो टेक्निकल एनालिसिस आता है, अब हम दोनों बैठ गए, हो सकता है आपका ये डिसीजन निकले कि भाई ये स्टॉक जो है वो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, और हो सकता है मेरा डिसीजन निकले कि ये यहाँ से नीचे जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी चार्ट, कोई भी दुनिया का कोई भी चार्ट जो है वो उसमें हर समय दोनों चीज़ें रहती हैं। मतलब अगर आज समझ लो कोई भी स्टॉक जो है, कोई भी स्टॉक का जो प्राइस है वो 100 रुपये पे खड़ा है, तो वहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, चार्ट के अकॉर्डिंग। चार्ट कभी नहीं ये बताता कि भाई यहाँ से सिर्फ ऊपर ही जाएगा, चार्ट में दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं, सिर्फ बंदे के देखने की निगाह चाहिए, और अगर आप उसको सही से पढ़ पाते हो कि मतलब जिस डायरेक्शन में वो जाने वाला एक्चुअल में, अगर आप सही से पढ़ पाते हो तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, बट अगर आपने उसको गलत पढ़ लिया तो आपको नुकसान भी होगा। तो इसलिए ये चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, और मैंने अपना एक विजन बनाया, स्टॉक के ऊपर एनालिसिस किया, और मेरे को लग रहा है कि हाँ यहाँ से ये ऊपर जाने वाला है, बट अगर मैं उसको दूसरी निगाह से देखूंगा तो मेरे को उसके अंदर ही बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे जहाँ से मेरे को ये लगेगा कि ये तो नीचे भी आ सकता है यार यहाँ से। तो इसलिए बड़ा सब्जेक्टिव है, अगर आपका एनालिसिस थोड़ा सा भी गलत हुआ चार्ट पढ़ने में तो आप गलत हो सकते हो, बट एडवांटेज बहुत सारे हैं इसके कि आपको हर चीज़ जो है वो बिल्कुल सही टाइम पे पता लगेगी, और सबसे पहले पता लगेगी, क्योंकि प्राइस को भी सबसे पहले पता लगती है। तो अगर प्राइस आपको बोल रहा है कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ से बढ़ रही है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ है, वो आपको आज नहीं पता लगेगा, 1 महीने 2 महीने बाद पता लगेगा, जब तक वो स्टॉक ऊपर चला गया होगा। तो फंडामेंटल में यही प्रॉब्लम है कि आपको तब पता लगेगा, क्योंकि आप तो न्यूज़ पढ़ोगे, आप इकोनॉमी देखोगे। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी, कोविड के टाइम पे जो लोग फंडामेंटल देखने वाले थे उन्होंने यही कहा कि भाई दुनिया बंद है, देश बंद है, मतलब कोई कंपनी काम नहीं कर रही है और हमारी मार्केट ऊपर जाती जा रही है, और इवन वो आज भी यही बोल रहे हैं। बट हमें हमारा प्राइस बोल रहा है, टेक्निकल एनालिसिस वालों को प्राइस बोल रहा है कि भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो किसी कारण से जा रहा हूँ। तो इसलिए ये चीज़ें हैं, ठीक है। अभी लास्ट चीज़ है कि क्या चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए एंड मैं किस तरीके से काम करता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं आपको कोई भी ऐसा ओपिनियन नहीं देने वाला हूँ कि आप फंडामेंटली फॉलो करो, आप टेक्निकली फॉलो करो। मैं अपना बताओ तो मैं टेक्निकल फॉलो करता हूँ एंड फंडामेंटल भी देखता हूँ। फंडामेंटल में क्या देखना है आपको, बेसिकली फंडामेंटल भी आप डायरेक्ट देख सकते हो, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आपको टेक्निकल की समझ होनी चाहिए। वहां से आपको इतना पता लग जाता है कि इस स्टॉक को मैंने लेना कहाँ पे है और बेचना कहाँ पे है। अदरवाइज फंडामेंटल से ये देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये मार्केट में आपको कभी भी सेम प्राइस पे जो चीज़ नहीं मिलेगी। अब समझ लो फंडामेंटल से आप कोई फॉर्मूला वगैरह से शायद निकलता भी है, अगर आप निकाल भी लेते हो कि इस स्टॉक का जो इतना सही प्राइस है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको वही प्राइस पे मिलेगा। हो सकता है वो उससे 500 रुपये ऊपर खड़ा हो या 500 रुपये नीचे खड़ा हो, तो फिर आपको कैसे पता लगेगा। जैसे कहते हैं ना अंडर वैल्यू स्टॉक है, ओवर वैल्यूड स्टॉक है, तो ओवर वैल्यूड स्टॉक हमेशा ओवर वैल्यूड ही रहते हैं, ठीक है। अब ये जो स्टॉक जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, आयशर मोटर 300-400 रुपये से चलकर 30,000 हो गया, तो वो हमेशा ओवर वैल्यूड ही था, बट फिर भी वो बढ़ता गया। तो हमें तो यही फायदा ना कि भाई बढ़ रहा है तो ठीक है, पैसे कमा लिए। अब ओवर वैल्यूड था, ये था, वो था, उससे हमें क्या, पैसा तो बढ़ने से मिलेगा ना, या गिरने से, जिससे भी मिलेगा। तो इसलिए उस चीज़ को फॉलो करना है। अब देखो बात आती है कि यार अगर आप
फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहते हो तो फिर तो आपको वही चीज़ें सारी आपको बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस देखना पड़ेगा, नेट सेल्स बढ़ रही है रेगुलरली, उसके साथ प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, ठीक है, कंपनी आगे आगे क्या करना चाहती है, कौन से प्रोडक्ट्स वो लॉन्च करना चाहती है, क्या क्या चीज़ों में वो जाना चाहती है, और ठीक है उसके अलावा उसके ओनर के क्या विचार हैं, कैसा माइंड सेट है उनका। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पी रेशो होती है, पीबी रेशो होती है। हालांकि मैं इतना ज़्यादा जाता नहीं हूँ डीप फंडामेंटल्स में, तो इसलिए मेरे को इतना ज़्यादा उसका पता नहीं है, बट हाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो वो आप देख सकते हो। बट जैसे मैंने बताया जो टेक्निकल देख रहा है, जैसे मैं टेक्निकल देख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ तो मैं ऑटोमेटिकली फंडामेंटल भी देख रहा हूँ, बिकॉज जो भी कंपनी है जिसका भी अच्छा है फंडामेंटल तो डेफिनेटली उसका प्राइस भी अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल अच्छा है, अगर कंपनी ग्रो कर रही है तो डेफिनेटली लोग ले रहे हैं ना, तो अगर लोग ले रहे हैं, कोई बड़े लोग ले रहे हैं जिनका पास ज़्यादा पैसा है, स्मार्ट मनी जो है, तो डेफिनेटली वो प्राइस में आ जाएगा। तो इसलिए जैसे मैं प्राइस फॉलो करता हूँ, अब यहाँ पे अगर आप फंडामेंटल मतलब प्राइस तो फॉलो करना ही चाहते हो, देखो एक चीज़ है, ये सिर्फ आप प्राइस फॉलो करके ही नहीं रह सकते हो, अगर आपको प्राइस फॉलो करना है तो साथ में थोड़ा फंडामेंटल आपको देखना जरूरी है। अब उसमें क्या देखना है, उसमें सबसे पहली चीज़ देखनी है ओनर कौन है, ठीक है, ओनर या हो गया प्रमोटर, जो भी उसके मेन होल्डर्स हैं वो कौन है। अब देखो अगर तो कुछ तो ओनर ही चोर होते हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके ओनर ही चोर हैं, उनकी शक्ल पे लिखा है कि ये चोर है, तो उस कंपनी का पर्टिकुलर का अगर शेयर जितना मर्जी ऊपर चला जाए आपको उसको अवॉइड करना है। बट हमको क्या होता है, हमको चूल होती है और हमें जाना भी उन्हीं में होता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, उनमें बड़ा मतलब मज़ा आता है यार, वो डेली 10% 15% ऊपर होते हैं, बट फिर गिरते भी इस तरीके से है। तो इसलिए ओनर का आपको खास ध्यान रखना है कि हाँ ओनर विजनरी है या नहीं है, और उसकी कैसी रेपुटेशन है पूरे मतलब देश में, किस तरीके का वो मतलब एक एंटरप्रेन्योर किस तरीके का है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे हमारे सर रतन टाटा हैं, उसके अलावा मुकेश अंबानी जी हैं, तो ये जो कुछ बड़े नाम हैं हमारे देश के, उसके अलावा इन्फोसिस के जो ओनर हो गए, या और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रिप्यूटेड लोग हैं। अब अगर आप समझ लो टाटा की कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, टाटा स्टील में, टाटा मोटर में, टाटा कंसल्टेंसी में, तो इनमें से किसी में भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको एक चीज़ का तो थोड़ा सा भरोसा है कि यार इसके पीछे जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी जो ओनर है इसका, वो ईमानदार है और वो कोई ऐसा घपला नहीं करेगा जिसके कारण इसके शेयर पे इफेक्ट आएगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी पता लग जाती है। बट अगर आप कोई ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो जिसका ओनर ही कुछ ऐसा, जिसने पास्ट में भी ऐसे घपले किए हुए हैं या कुछ ऐसी मतलब अनएथिकल चीज़ों में जो था वो इन्वॉल्व था, तो उस तरीके की कंपनी से आपको थोड़ा दूर रहना है, चाहे उसका प्राइस अच्छा भी हो। उसका प्राइस अगर अच्छा बोल भी रहा है तो हो सकता है वो मैनिपुलेटेड हो। बट इस तरीके की जो अच्छी कंपनीज है, अच्छे ओनर्स हैं, जिनका माइंडसेट अच्छा है, जो देश के प्रति अच्छा सोचते हैं, उनको इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अंबानी की कोई कंपनी आप ले रहे हो, ठीक है, या और अगर अच्छी ग्रुप की जो कंपनी है उनको अगर आप ले रहे हो, तो इनमें एक ये रिस्क आपको जो वो थोड़ा सा कम रहता है। बाकी जो भी इनकी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं या एनुअल मीटिंग्स होती हैं, जब भी ये टीवी पे आते हैं, कहीं पे आते हैं, कोई वीडियो आपको इनकी मिलती है, वो देखो, वो समझो और देखो कि इनका माइंडसेट क्या है। क्योंकि ऑब्वियसली यार अगर ओनर का माइंडसेट ही और तरीके का होगा, वो ग्रोथ के बारे में सोच नहीं रहा होगा कि जैसा चल रहा है चल चलने दे, तो फिर डेफिनेटली कंपनी भी वैसे करेगी। बट अगर ओनर बड़ा एंथुसियास्टिक है कि यार मेरे को कंपनी आगे लेकर जानी है, मेरे को देश का अच्छा करना है, तो डेफिनेटली आपको और जो है कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप एक इन्वेस्टर हो उस कंपनी का, आप पैसा लगा रहे हो उसमें, तो डेफिनेटली आपको जो है एक भरोसा आएगा। अब ये चीज़ होगी फर्स्ट की ओनर देखना है। सेकंड चीज़ क्या देखनी है, मोटा मोटी देखनी है यार, अंदर नहीं जाना हमें, अंदर जो जाना है वो हमें प्राइस के जाना है अगर आप टेक्निकल देख रहे हो। अब जो दूसरी चीज़ है वो आपको बेसिकली यही देखनी है कि वो जो कंपनी है वो किस चीज़ का काम करती है, वो सीमेंट का काम करते हैं, वो गाड़ियाँ बनाते हैं, या वो कपड़े का काम करते हैं, ठीक है, या उसके अलावा उनका ऑयल का बिजनेस है, या और कोई ऐसी चीज़ का बिजनेस है, दवाइयों का बिजनेस है, किस चीज़ का बेसिकली उनका बिजनेस है, और जनरल मतलब एक अगर आप देखो तो उस पर्टिकुलर बिजनेस का क्या फ्यूचर है, ठीक है। जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दी थी टाइपराइटर की। अब अगर कोई कंपनी आज के टाइम पे टाइपराइटर बना रही है, तो चाहे उसका चार्ट जितना मर्जी अच्छा हो, वैसे तो अच्छा होगा नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। तो इसलिए आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि हाँ यार इस पर्टिकुलर बिजनेस का आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर है, किस तरीके से जो वो इकोनॉमी जो है वो इसको सपोर्ट कर रही है, नहीं कर रही है इस पर्टिकुलर बिजनेस को, और किस तरीके से जो वो आगे थोड़ा सा चल सकता है। तो ये भी चीज़ को ध्यान रखना है। बट हाँ एक चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ, अगर आप बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करते हो प्राइस का और बिल्कुल प्राइस को पढ़ना सीख जाते हो ना, तो ये भी चीज़ें कहीं हद तक कम हो जाती हैं। बिकॉज ये तो बात आप समझ लो कि चार्ट उसी का अच्छा बनेगा जिसमें सच में कुछ है। बाकी मैनिपुलेटेड चार्ट जो है वो यार बहुत मतलब लो ग्रेड कंपनीज के होते हैं। अब जो इतनी बड़ी कंपनी है, जैसे मैंने बताया आपको टाटा की कोई कंपनी है या रिलायंस की कोई कंपनी है, उसके चार्ट को मैनिपुलेट करना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हाँ कोई बंदा उसको मैनिपुलेट करता जाए कि भाई मतलब ऐसे प्राइस बढ़ाता जाए या ऐसे प्राइस गिराता जाए। वो नहीं होता क्योंकि एक बड़ी कंपनी है, ये इनको कुछ नहीं होता, ऑपरेट कोई नहीं कर सकता इनको, ठीक है। जो छोटे लेवल की कंपनी है जिनके मतलब मार्केट कैप ही कुछ नहीं है, तो उनको तो ऑपरेट कर सकता है कोई, बट इतने बड़े लेवल की कंपनीज को ऑपरेट करना या इनके चार्ट्स मतलब अपने तरीके के बनाना वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इनके चार्ट जो वो एक जनरल पूरे साइकोलॉजी के बेस पे बनते हैं, तो इसलिए आप पूरे चार्ट्स को भी अगर आप फॉलो करोगे तो आपको एक सही जो डिसीजन मिल जाएगा। तो ये चीज़ हो गई
अब मैं आपको बिल्कुल एक समअप कर देता हूँ फंडामेंट। हाँ, अभी एक चीज़ रह गई, हाँ वो चीज़ रह गई, वो मैं एग्जांपल भूल गया था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ भाई इसके 2 हाथ हैं, 1 नाक है, 2 कान हैं और उसके अलावा 2 आँखें हैं, सब कुछ ठीक है, इसका पूरा एक अच्छा आदमी है जैसा एक आदमी होता है। अब टेक्निकल क्या कहता है? टेक्निकल कहता है कि ठीक है भाई तुम अच्छे आदमी हो, जाओ मेरे को यहाँ से लेकर वहाँ तक जो वो भाग कर दिखाओ, मतलब 1 किलोमीटर मेरे को भाग कर दिखाओ। तुम बिल्कुल एक स्वस्थ आदमी हो, सब कुछ ठीक है, तुम्हारा हाथ पैर कान नाक सब कुछ है, तो जाओ भाग कर दिखाओ। अब जब मैं भागने जाता हूँ तो मेरे से भागा नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ से मेरे को 1 किलोमीटर कहा गया भागने के लिए, मेरे से भागा नहीं गया, तो क्या फ़ायदा मेरे ऐसे तंदुरुस्त होने का भाई? कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो टेक्निकल सिर्फ यही कहता है कि भाई हमें कोई मतलब नहीं है, आपका प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, आपका बैलेंस शीट अच्छी आ रही है, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, आपकी सेल्स हो रही है, ठीक है, बट आपका प्राइस क्यों नहीं जा रहा ऊपर भाई? आपका शेयर प्राइस क्यों नहीं जा रहा? प्राइस को भी तो पता है ना कि आपकी सेल्स अच्छी आ रही है, आपका कंपनी बढ़िया कर रही है, तो प्राइस क्यों नहीं जा रहा? इसी तरीके से मतलब सबको दिख रहा है कि मेरे पास 2 लाते हैं, मेरे पास 2 हाथ हैं, सब कुछ है मेरे पास, बट मैं भाग क्यों नहीं पा रहा हूँ? 1 किलोमीटर भी मैं भाग क्यों नहीं पा रहा हूँ? तो यही चीज़ है टेक्निकल। टेक्निकल कहता है भाई हमें तो रिजल्ट चाहिए, हमें प्राइस बढ़ता दिखना चाहिए या कम होता दिखना चाहिए। अगर तो कंपनी डूब रही है प्राइस गिरे, अगर बढ़ रही है तो ऊपर जाए, कुछ तो करे, क्योंकि प्राइस को भी पता है सब कुछ। अगर कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, सब कुछ अच्छा आ रहा है, तो प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि आफ्टर ऑल हमें पैसा तो तभी मिलेगा ना जब कोई भी स्टॉक या कोई भी जो कंपनी है वो बढ़ेगी। मतलब 100 रुपये का आपने लिया, अगर वो 110 120 जाएगी तो तभी प्रॉफिट होगा ना हमें तो। अब अगर उसके कंपनी के समझ लो आपने 100 रुपये पे लिया आज, और आप देख रहे हो कि उसका क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, उसका एनुअल रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, और आपने 2 साल से ले रखी है कंपनी, और हर रिजल्ट अच्छा आ रहा है, हर चीज़ उसकी हो रही है, सब कुछ उसके साथ अच्छा अच्छा हो रहा है, बट फिर भी प्राइस नहीं बढ़ रहा उसका शेयर प्राइस, तो आप क्या कमा लोगे? हमें उसके प्रॉफिट एंड लॉस में से कुछ मिलने नहीं वाला है, ठीक है। कंपनी जितना मर्जी अच्छा करती रहे, जितना मर्जी बेचती रहे, जो मर्जी करती रहे, हमें तो कुछ नहीं मिलने वाला ना। हमें तभी मिलेगा जब प्राइस बढ़ेगा। तो टेक्निकल यही कहता है, अब मेरे पास 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं, ठीक है, उसका 2 आंखें, जो मर्जी है मेरे पास, बट अगर मैं उसको यूज़ में नहीं लेके आ पा रहा हूँ। अब ये मैंने भागने वाली एग्जांपल जस्ट एक आपको एग्जांपल दिए, बट अगर मैं इन चीज़ों का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ कोई, तो देन क्या फ़ायदा मेरी इस चीज़ों का? इसी तरीके से अगर आपके जो है फंडामेंटल अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, बट आपका प्राइस अच्छा नहीं है, आपका स्टॉक का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली वो स्टॉक किसी काम का नहीं हमारे लिए। हमें तो प्राइस बढ़ने से मतलब है ना। तो टेक्निकल यही कहता है। टेक्निकल कहता है जिस तरीके से मर्जी बनाओ फंडामेंटल, जो मर्जी करो, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब समअप मैं कर दूँ, फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल बाहर की बॉडी देखता है कि भाई हाँ कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, कंपनी का ग्रोथ का क्या सीन है, ओनर कौन है, क्या क्या चीज़ें हैं, किस सेक्टर में कंपनी है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। टेक्निकल क्या कहता है? टेक्निकल कहता है कि भाई हमें तो प्राइस से मतलब है, प्राइस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, प्राइस कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्राइस में कुछ दिख रहा है या नहीं। और अगर आप टेक्निकल को फॉलो करोगे तो आपने ऑटोमेटिकली फंडामेंटल को भी फॉलो कर लिया है, क्योंकि जो प्राइस बना रहे हैं वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो फंडामेंटल को फॉलो कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि कोई भी अगर कंपनी को बाय कर रहा है, कोई म्यूचुअल फंड बाय कर रहा है, या LIC जैसे मैंने आपको बताया वो बाय कर रही है, या फॉरेन में कोई बंदा बैठा हुआ है जो कि जिसके पास बड़ा पैसा पड़ा हुआ है, अगर वो यहाँ पे कोई पैसा लगा रहा है तो वो किसी से कॉल पे बात करके नहीं लगा रहा कि हाँ भाई टिप मिल गई मेरे को, मैंने जी बिजनेस पे CNBC पे मैंने देख लिया कि ये बंदा बोल रहा था स्टॉक को ले लो। वो ऐसे नहीं लगा रहा है, वो पूरा एनालिसिस कर रहा है अपना, कोई ना कोई चीज़ है उसके पीछे, कोई ना कोई विजन है। तो अगर वो ले रहा है तो डेफिनेटली उसने कुछ ना कुछ देखा होगा, तो हमें तो सिर्फ उसे फॉलो करना है जो बड़ा पैसा है, जो स्मार्ट मनी है। अगर उसको फॉलो करते जाएंगे तो डेफिनेटली उसके पीछे चलते जाएंगे। अगर ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो फिर एक दिन ऐसे हो जाएगा हमारा, ये यहाँ से जो है नीचे दे देगा हमें ये, तो इसलिए उसके पीछे चलना है, उसके आगे नहीं चलना है। तो ये चीज़ हो गई। एंड लास्ट में मैंने आपको बता दिया क्या क्या प्रॉब्लम्स है फंडामेंटल के साथ, क्या क्या टेक्निकल के साथ प्रॉब्लम है, दोनों के साथ प्रॉब्लम है। मैं यही कहूँगा आपको दोनों को सिंक करके चलो। जैसे मैंने आपको बताया, प्राइस को थोड़ी सी मेन प्रेफरेंस अगर आप दोगे तो आपका जो है वो एंट्री पॉइंट की कहाँ पे आपको एंट्री करनी है, कहाँ पे स्टॉक को लेना है, कहाँ पे निकलना है, वो चीज़ें थोड़ी सी सुधर जाएंगी। सिर्फ फंडामेंटल पे जाओगे तो डेफिनेटली फिर आप ऐसे सवाल जरूर करोगे कि भाई इकोनॉमी बंद है, सब कुछ बंद है, मार्केट क्यों ऊपर जा रही है। ये सवाल हमें नहीं करना है, हमें प्राइस को भी फॉलो करना है, क्योंकि मार्केट को पता है कि 6 महीने बाद सब सही होने वाला है, ठीक है। अब यही चीज़ें आप जो है वो और थोड़ा धीरे धीरे समझोगे तो आपको सब समझ आ जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से कर दो। बाकी बात आती है कि भाई सीखना कैसे है, टेक्निकल कैसे सीखना है, फंडामेंटल कैसे सीखना है, तो मैं भी डेफिनेटली वीडियोस बनाऊंगा। बट फिलहाल आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप उनको भी देख सकते हो। बाकी बुक्स वगैरह से आई थिंक इतना समझने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि बुक्स मतलब थोड़ा पुराना चीज़ हो चुकी है अभी यार। अभी जो लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, जो लोग खुद काम कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सीखने की कोशिश करो, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, उनसे सीखने की कोशिश करो, एंड डेफिनेटली आप भी जो अच्छे से सब कुछ सीख पाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हो, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपका आंसर कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी ना तो यार सब्सक्राइब करो और फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको भी बताओ कि हाँ भाई ऐसा कोई चैनल है जो कि बिल्कुल स्क्रैच से इन्फॉर्मेशन दे रहा है। एंड आई
बट कि अगर आप वीडियोस को शुरू से देखोगे, जो फर्स्ट वीडियो है हमारी, और वहाँ से देखते आओगे तो आपको सारी चीज़ें A to Z क्लियर होती जाएंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल एक सीरीज टाइप बना रहा हूँ कि हाँ, अगर किसी को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फर्स्ट वीडियो से शुरू होता जाए और ऊपर ऊपर आता जाए, उसको हर इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, सीरीज वाइज मिलती जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।